जमाने की बात है। कोई ज्ञान, कोई ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, भिन्न भिन्न ज्ञानियों से मिला, संत महात्माओं के पास गया, लेकिन सब ने उसको एक बात बताई कि पहले आदमी का रहन सहन सही हो। कहीं तीर्थों पर गया, वहाँ पे गया तो किसका, जो आदमी इस तरह से घूमता है, अपना कमा के खाता नहीं है, उसको शुद्ध अन्न कहाँ से मिलेगा। तो उसको कभी भी वो ना तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, ना मन की शांति मिली, और ना ही किसी प्रकार से उसको कोई संतोष हुआ कि मेरा जो जिस काम के लिए निकला था वो पूरा हुआ नहीं। हरिद्वार गया, कहीं गंगा के स्नान किए, वहाँ संत महात्माओं के पास गया, अन्य क्षेत्रों में अनाज खाया, वो अनाज जैसा था वैसे ही उसके विचार होते गए, लेकिन उसकी कहीं भी जब ये तृष्णा नहीं मिटी तो वापिस वो चल के जा रहा था। चलते चलते रास्ते में एक गांव में उसका ठहरना हुआ, तो कहने लगा एक के घर जाके कि भाई मैं रात के लिए रुकूंगा। वो कहने लगे रुक तो जाना, लेकिन हम आपको भोजन नहीं देंगे। वो बोले क्या बात, आप भोजन क्यों नहीं दोगे? कि हमारा अन्न शुद्ध नहीं है। इसलिए आदमी घर में जो रहता है, घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन प्रक्रिया से ना लगाओ। संत मत कोई आडंबर नहीं सिखाता, कोई पाखंड नहीं सिखाता, वो कोई झूठ का रास्ता अपनाने के लिए नहीं कहता, कोई भेख धारने के लिए नहीं कहता। ये सारे की सारी चीज़ें आदमी को कुछ देने वाली नहीं है। चाहे तुम तिलक लगाओ, कपड़े रंगाओ, सिर पे बाल रखाओ, या और कोई ऐसे काम करो कि जिससे तुम ये दिखाई दो कि महात्मा है। महान आत्मा वो है जो महान काम करती है, जो मन से कर्म से पवित्र है, वो महान है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए इंसान अगर अपना कमा के खाता है, प्रभु की भक्ति करता है, ईमानदारी से सच्चाई से अपने जीवन का निर्वाह करता है, वो घर बैठे बनो फकीर मन मार सूरत को डांटो। वो घर बैठे ही फकीर है कि उसने अपने मन को डांट रखा है और सूरत को एक ठिकाने पे जिसने रोक रखा है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। तो बात किसकी हुई कि मन की शुद्धताई की, और मन शुद्ध अन्न से होगा। लेकिन उस गृहस्थी ने उसको कह दिया कि भाई रुकने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे घर रुक सकते हो, लेकिन हम आपको हमारे घर का खाना नहीं देंगे। कहने लगे वो क्यों? कहने लगे कि हमारा अन्न पवित्र नहीं है। उसने जानना चाहा कि ये गृहस्थ में रहते हुए भी इनके इतने उच्च और सच्ची बात कहते हैं, इतने ऊंचे विचार हैं, तो वो बात भी जाननी चाहिए कि कैसे नहीं है। कहने लगे तुम तो जमींदार आदमी हो, अपना हाथ से काम करते हो, तुम कोई धोखाधड़ी की बात नहीं है, फिर भी आपका अन्न शुद्ध क्यों नहीं है? कहने लगे हमारा अन्न शुद्ध इसलिए नहीं है कि हमारे पड़ोसी का एक दिन पानी टूट के हमारे गेहूं में अपने आप लग गया था, इसलिए हमारा अन्न शुद्ध नहीं रहा। कितनी बारीकी की बात थी कि वो गृहस्थी भी इस चीज को जानते थे। आज इस अंधी दौड़ में आदमी कितना स्वार्थी होता जा रहा है, इसको पता ही नहीं है मैं गलत करता हूँ, सही करता हूँ, पाप करता हूँ, पुण्य करता हूँ, अधर्म के मार्ग पर चलता हूँ, परिणाम क्या होगा, मेरा जीवन का अंतिम नतीजा क्या निकलेगा, और मैं उस पाप कर्म को भोगूंगा या नहीं भोगूंगा। अरे जानबूझ के जो अंधे कुएं में गिरता जा रहा है उसको निकालने वाला कौन है? ये भ्रम संसार में पड़ गए, उन भ्रमों में पड़ के इंसान अपनी इंसानियत से गिरता जा रहा है। और एक जब हवा चलती है तो वो हवा एक से दूसरे को छूत के रोग की तरह से हमारे समाज में वो ऐसी फैलती गई कि अब तो यूं सोचो कि जिस कलयुग का नाम लेते हैं कि 80% लोग ऐसे ही होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे? वो सोचते हैं कि जब वो करता है तो मैं क्यों नहीं करूं। अरे देखा देखी करते हैं, नकल भी किसकी करते? बुराई की करते हैं। अच्छाई की अगर नकल करते तो उनका कल्याण हो जाता, जीवन संवर जाता। और जब ऐसे ऐसे पाप, दुष्कर्म, अन्याय जब होते हैं पृथ्वी पर, तब संत लोग उस धरा पर प्रकट होके जीवों को उनके कल्याण का मार्ग सुझाने के लिए आते हैं, उनकी बुराइयों को मिटाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। लेकिन उसने जब ये देखा कि मैंने घर छोड़ा, तीर्थों पर फिरा, लेकिन मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई, कहने लगा तो आज हमारे यहाँ नहीं, आप हमारे भाई के पास रुको और उनको भोजन भी वहाँ से लेना, उनका अन्न पवित्र है। रात को जब उनके वहाँ रुका
उन्होंने उसको सहर्ष घर में रोका, जैसे घर में रूखी सूखी रोटियां थी उसको दी, और उसने वो रोटी खा के जब रात के समय अपनी ध्यान समाधि या भजन में बैठा तो क्या बात थी कि उसको वो प्रकाश हुआ जिंदगी में उसने कभी नहीं देखा था। और वो किस चीज का प्रताप था? शुद्ध अन्न का था। सुबह को उसने मान लिया और कहा कि आप लोग धन्य हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी आपके इतने ऊंचे शुद्ध और पवित्र विचार हैं, आपकी कमाई भी इतनी शुद्ध है कि जो इंसान इसको ग्रहण करता है उसके विचार भी बदल जाते हैं। तो इस चीज़ पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आज हम घरों में अनाज जब किसी भी प्रकार से हम पैदा करते हैं, चलो उसका असर भी छोड़ो, बनाने वाले का भी उस पर असर आता है। बनाने वाला खाना बनाता किस ढंग से है, उसके ख्याल क्या है। जैसे जैसे जो खाना बनाने वाला है, उसको देखने वाला है, उसको तैयार करने वाला है, भोजन परोसने वाला है, उनके जिस जिस इंसान के जो जो ख्यालात हैं उनका असर उस अनाज में होता है। और उस भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसका असर हम पर भी होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानवान थे और उन्होंने कहा था कि भोजन भजन कुछ एक दो चीज और, ये चीजें एकांत की थी कि एकांत में बैठ के जो चीज खाते हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी है, कितनी भी बुरी है, कितनी भी शुद्ध है, कितनी भी रूखी सूखी है, वो तुम्हारा अमृत का काम करेगी। क्यों करेगी? कि जितने लोग उस भोजन को देखेंगे, जितने लोगों की उस भोजन पर दृष्टि पड़ेगी, उनके विचार उस भोजन में आ जाएंगे। और जो जो चीजें आप खाते जाओगे, जैसे जैसे जिसने देखा है वैसे ही आपके विचारों में भी तब्दीली होती चली जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज होती है, जो समझवान है वो प्रसाद को लेके महापुरुषों के पास जाते हैं, कहते हैं कि इस पर आप दृष्टि डाल दें, इसको आप प्रसाद बना दें, इसको आप छू दें।